डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका हथियारों का उत्पादन तो बढ़ा रहा है, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी है। पेंटागन ने इसका अनुमान भी लगाया है। दैनिक खर्च की अगर बात करें तो 9,160 करोड़ रुपए। शुरुआती दौर की अगर बात करें, शुरुआती 100 घंटों की अगर बात करें तो 34,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं अमेरिका ने। और हर घंटे की अगर बात कर लें तो हर घंटे अमेरिका 340 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। क्यों कर रहा है? सिर्फ अपनी मनमानी के लिए, अपने सनकपन के लिए ट्रंप कर रहे हैं, अपनी जिद के लिए। और इस जिद से हासिल क्या होगा? अमेरिका सुपर पावर कहलाएगा। इक्विपमेंट लॉस की अगर बात करें अमेरिका की, तो पहले 4 दिनों में ही 18,000 करोड़ रुपए के सैन्य उपकरण नष्ट हो चुके हैं। इतना खर्चा अगर अमेरिका अपनी जनता के लिए करता तो जो सिविल वॉर वहां पर हो रहे हैं वो ना हो रहे होते। एप्स्टीन फाइल को लेकर जो वहां पर प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, उनका कोई समाधान निकाला जा सकता है। इन्वेस्टिगेशन होती तो न जाने कितने अंदर जाते। संभवतः डोनाल्ड ट्रंप भी इस दलदल का सबसे बड़ा हिस्सा बनकर निकलते। ईरान की मिसाइल प्रोफाइल और घटती ताकत, अमेरिका कह रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक युद्ध के चौथे दिन तक ईरान की मिसाइल प्रहार क्षमता में कमी आई है, लेकिन खौफ बरकरार है, क्योंकि कमी तो अमेरिका के मुताबिक आई है। इजराइल का दावा है कि उसने ईरान के 60% यानी लगभग 300 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स को नष्ट कर दिया है। लेकिन बावजूद इसके वो ये भी कह रहे हैं कि पूरी की पूरी एक मिसाइल सिटी अंडरग्राउंड तैयार है। मिसाइल हमलों की कमी दर्ज की गई है, ऐसा इजराइल का कहना है, लेकिन खौफ भी बना हुआ है उनके अंदर। पहले दिन इजराइल पर 90 मिसाइल फायर की गई। रविवार को फायर मिसाइल की संख्या 60 हो गई और इसके बाद हर दिन 20 मिसाइल कम होती चली गई, ड्रोन्स बढ़ते चले गए। और ड्रोन्स का खौफ इजराइल और अमेरिका के अंदर घर करता चला गया, जिसकी वजह से अब वो ईरान को कॉपी करने को मजबूर हो गए। कुल मिलाकर करीब 700 मिसाइल फायर करने का दावा किया जा रहा है। यह दावा इजराइल और अमेरिका का है। जाहिर है इजराइल और अमेरिका कम करके ही बताएंगे। दागी गई होंगी 100 तो बताएंगे 10। ईरान के तरकश के प्रमुख तीर कौन कौन से हैं, यह भी समझें। इमाद मीडियम रेंज मिसाइल 1700 किलोमीटर तक की मारक क्षमता रखती है। ये 1700 किलोमीटर तक की, यानी कि ईरान की सीधे सीधे जद में रहेगा इजराइल। ईरान चाहेगा तो एक बार में नेस्तनाबूद कर देगा कुछ मिसाइलें छोड़कर इजराइल को। खुर्रमशर मीडियम रेंज की मिसाइल है ये। इसकी मारक क्षमता 2000 से 3000 किलोमीटर बताई जाती है। फतेह 2 एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। शहाब 3 मीडियम रेंज की मिसाइल है और इसकी मारक क्षमता 800 से 1300 किलोमीटर है। और अब की बार सब जानते हैं ये चीज कि ईरान लॉन्ग मीडियम रेंज मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है और शॉर्ट रेंज मिसाइलों का भी इस्तेमाल कर रहा है। इमेजिन कीजिए कि मीडियम रेंज मिसाइलों तक के इस्तेमाल से अगर इजराइल पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, लॉन्ग रेंज मिसाइल का अगर ईरान ने इस्तेमाल कर दिया तो अमेरिका का क्या हाशर होगा। गदर 1 मीडियम रेंज मिसाइल 1600 से 2000 किलोमीटर की रेंज है। कियाम 1 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। ये 700 से 800 किलोमीटर की दूरी तय करती है। फतेह 110 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जो 200 से 300 किलोमीटर की मार करती है। फतेह 313 शॉर्ट रेंज मिसाइल है जो 500 किलोमीटर तक मार कर सकती है। जुल्फाघर शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल 700 किलोमीटर की रेंज है इसकी। डेजपुल शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है ये, जिसकी दूरी 1000 किलोमीटर है। और ये सारी मिसाइलें पूरे देश में मिसाइल सिटी में सुरक्षित मानी जाती हैं। मिसाइल सिटी में ये सारी मिसाइलें अब भी सुरक्षित हैं और सैकड़ों की संख्या में है। अभी तो ईरान ने इनका इस्तेमाल ही नहीं किया है। जरूरत पड़ने पर ईरान इनका इस्तेमाल करता है। ईरान के मिसाइल मैनेजमेंट सिस्टम से पूरी दुनिया हैरान है। पूरी दुनिया हैरान है। सवाल पूछा जाता है कि अमेरिका और इजराइल जैसी पावरफुल शक्तियां मिलकर भी उसके मिसाइल पावर को अभी तक नष्ट क्यों नहीं कर पाई हैं, जबकि सालों से कई बार इसे मिटाने की कोशिश की गई है। और इसके अलावा ईरान के पास तोपखाने की ताकत भी है। तोपखाने की ताकत की तरह कोक्सन मिसाइल है। ये 40 से 60 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। राड नाम की एंटीशिप क्रूज मिसाइल है जो कि 350 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती है। अली नाम की लैंड अटैक क्रूज मिसाइल है। सेजल, शहाब, सिमोग्र, सोमुर और टोंडुर नाम की मिसाइलें भी हैं। ईरान के बेड़े में शामिल हैं ये मिसाइलें, जिनका इस्तेमाल किया जाना भी बाकी है। इनके साथ ड्रोन्स का कॉकटेल बना हुआ है। और ड्रोन्स का कॉकटेल बनाकर ईरान ने जो अटैक तकनीकी बनाई है, उसने उसे महाशक्तियों के खिलाफ काफी एडवांटेज दिया है। काफी इतना एडवांटेज दिया है कि उनकी मिसाइलों को, ईरान की ड्रोन्स को अमेरिका जो पूरी दुनिया को डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई करता है, वेपन सप्लाई करता है, वो भी ईरान के ड्रोन्स को कॉपी करने को मजबूर हो गया है।